बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज ये बीड्स के साथ हम खूबसूरत सा फ्लावर बना रहे हैं। 3D एम्ब्रॉयडरी जो है ना उसमें ये आप बहुत खूबसूरत लगेगा। एंड काफ़ी सारी जो जगह है उस पर लोग इसको ज्वेलरी एज ए ज्वेलरी चूज़ करते हैं, एज अ ब्रोच आप चूज़ करते हैं, तो ये मल्टीपर्पज़ है। और आप इसको अपनी उसके पैटर्न के हिसाब से ना इसको बड़ा या छोटा कर सकते हैं। आई मीन मैंने ये देखे 3 जो पेटल्स है ना उनके साथ बनाया, तो अगर आप 6 के साथ बनाएंगे तो मेरे चैनल पे काफ़ी सारी वीडियो जहाँ पे मैंने यूज़ किया, तो इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। बनाना बहुत ही आसान है, तो हम अपना काम शुरू करते हैं। अच्छा देखिए, सबसे पहले इसको बनाने के लिए मैंने इस तरह से ये प्लास्टिक थ्रेड जो है ना उसका मैं यूज़ कर रही हूँ। एंड ये पर्पल कलर के सीड बीड्स हैं। 16 बीड्स जो है ना ये आपने थ्रेड के अंदर डाल लेने हैं। उसके बाद हमने ये 3 जो बीड्स है ना इस तरह से 16 हमने डाल लिए ना इसके अंदर। ये जो 3 है ना इनको हमने एक साइड से करके, तो यहाँ से हमने नीडल को ऐसे पास करना है। उसके बाद फिर एक बीड लेना है, ये एक को स्किप करके तो एक के अंदर इस तरह से ना, फिर इसी तरह नीडल के अंदर एक बीड डाला है और इसके अंदर इस तरह से एक ही बीड है नीडल के अंदर, एक बीड को स्किप करना है और इस तरह से ये देखिए। सारी रो में हमने एक बीड को स्किप करते जाना है और एक के अंदर इस तरह नीडल में हमने एक बीड डाला है। ये देखें इस तरह से ये इसकी शेप बन रही है। ये एक को हमने स्किप किया और यहाँ से अब ये हम इसके एंड पे आ गए और ये इस तरह से हमारी फर्स्ट वाली रो जो है ना ये कंप्लीट हो गई है। चलें जी, ये देखें इस तरह से हमारी जो रो है ये कंप्लीट हो गई है। अब हमने जो सेकंड वाली रो है ना उसको स्टार्ट कर लेना है। इसी तरह हमने ये एक बीड डाला नीडल के अंदर और ये फर्स्ट वाला जो है ना यहाँ इसके अंदर से हमने नीडल को पास करना है। फिर इसी तरह नीडल के अंदर ये एक बीड डाला है और इसके अंदर अच्छा, अब देखें हम ये हमारी इस जगह पे आके ना ये ऊपर ये देखें ये 1 और 2 ये 2 बीड्स रहते हैं। इस जगह पे हमने नीडल के अंदर इस तरह से एक बीड को लेना है एंड हमने वापस आ जाना है ये इस तरह से। अच्छा, अब देखिए हम इस जगह पे आ गए ना, यहाँ पे भी ये नीचे 2 बीड्स रहते हैं, तो यहाँ फिर हमने एक बीड इसके अंदर डालना है और हमने ऊपर वापस जाना है। अब हमने अपने रो की एंड की तरफ जाना है। इस जगह पे आ गए। अब हमने एक बीड डाल के तो दोबारा वापस आना है। ये जो बीड्स के फ्लावर है ना इनमें सारा जो काम है वो डिक्रीज़ और इंक्रीज़ का है कि हमने किस जगह पे बीड जो है वो डालना है और कौन सी जगह पे हमने नीडल जो है ना उसको सिंपल खाली लेके जाना है। अच्छा, अब इस जगह पे आ गया ना, यहाँ पे पहुँच के तो हमने ये वाली जो है ना ये वाला बीड इसके अंदर नीडल को पास करना है। अब सेकंड रो स्टार्ट होगी यहाँ से। यहाँ हमने एक बीड इसके अंदर डाला है और यहाँ से वापस ऊपर हमने जाना है।
अच्छा, अब हम यहाँ पे आ गए ना, देखें यहाँ पे फिर इस तरह से ऊपर ये 2 बीड्स बच गए, तो यहाँ से हमने फिर इधर नीचे वापस आना है। यहाँ से हमने फिर ऊपर जाना है। ये बस ऐसे ऊपर नीचे जिग जैग में हमने चलना है। लेकिन इसमें इम्पॉर्टेंट है हमारे बीड्स की काउंटिंग। अच्छा, यहाँ पे आ गए ना। अब यहाँ पे हमने नीडल के अंदर 6 बीट डालने हैं, 3 4 5 एंड ये इस तरह से 6 बीट। 6 बीट डालने के बाद 3 जो है ना, इनको हमने इस तरह से अलग कर लेना है और यहाँ से हमने नीडल को पास कर लेना है। अच्छा, अब हम इस जगह पे आ गए ना, तो यहाँ से हमने दोबारा नीडल के अंदर ये इस तरह से बीट डाला है। और वापस जाना है। अच्छा, ये एंड पे आगे देखेंगे जिस तरह से फ्लावर की पेटल की होते हैं ना जिग जैग में, तो इसी तरह से ये हमारा फ्लावर भी बन रहा है। अब यहाँ पे हमने एक बीट डालना है। अब हमने इधर नीचे आ जाना है, बिल्कुल एंड पे इसी तरह से हमने एक एक जो बीड है ये इस तरह से नीडल के अंदर हमने डालते जाना है। अच्छा, इस जगह पे आके अब हमने एक बीड डाल के तो वापस जाना है। अच्छा, अब हम आ गए हैं ऊपर वाली साइड पे इस जगह पे। यहाँ अब हमने 2 बीड्स डालने हैं, ये देखें इस तरह से, और हमने वापस होना है। अब यहाँ पे अब नीचे आ गए, तो इस जगह पे हमने एक बीट डालना है और हमने ऊपर वापस जाना है। चलें, ये हमारा जहाँ से हमारी रो है ना, यहाँ पे आके तो ये कंप्लीट हो गई है। अब इस जगह पे आके इस स्टेज पे हमने खाली जो नीडल है ना, ये फर्स्ट वाला जो है ना बीड नीचे की तरफ, इधर हमने इसको पास कर लेना है।
अच्छा, इस तरह के जो फ्लावर्स हैं ना, 3D फ्लावर्स, डिफरेंट जगह पे मैंने ड्रेसेस में इनका यूज़ किया हुआ है, तो उसका जो वीडियो है ना, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। 3D के लिए अगर आप एम्ब्रॉयडरी में इनको यूज़ करते हैं तो ये बहुत अच्छे लगते हैं। उसके अलावा आप इसको एज अ ब्रोच या एज अ ज्वेलरी भी यूज़ कर सकते हैं। सॉरी, यहाँ पे हमने इस तरह से एक बीट डाल के तो वापस चले जाना है ऊपर, इस तरह से। अब यहाँ पे फिर हमने एक बीट डालना है और हमने इधर आना है। अच्छा, अब हमने इधर नीचे आना है। यहाँ से फिर एक बीट डालेंगे और इधर हम वापस जाएंगे। अच्छा, इस जगह पे आके अब देखेंगे इस तरह से ना, जो हमारा फ्लावर है ना, इसकी ये शेप्स आहिस्ता आहिस्ता से हमारे सामने डेवलप हो रही है। अब हमने खाली नीडल इधर पास कर लेनी है। अब हम इधर एंड पे आएंगे और यहाँ से फिर हमने खाली नीडल बग़ैर कोई बीट डाले इस तरह से हमने वापस ऊपर जाना है। अब इस जगह पे आके हम एक बीट फिर डालेंगे नीडल के अंदर और फिर नीचे आएंगे। यहाँ से फिर बीट को डालेंगे और ऊपर जाएंगे। यहाँ से सिंपल हम नीडल को पास करेंगे और अब एक बीट डाल के चलें। इस तरह से हमारी जो पेटल है इसकी ये एक जो साइड है ना, देखें ये कंप्लीट हो गई है। लेकिन हमने जो पेटल का साइज़ है ना, वो हमारा इतना होना चाहिए, ये इस तरह से। तो अब इसके लिए हमने इसकी दूसरी साइड बनानी है, इस साइड पे। तो यहाँ से हमने जो नीडल है ना, इसको इस साइड पे पास कर लेना है और इस जगह पे फिर एक बीट डाल के हमने इधर ऊपर आना है। अच्छा, आपको मैं एक बात की एक्सप्लेनेशन दे दूं कि ये वाली जो साइड है ना, सेकंड साइड, ये बिल्कुल उसी तरह से बनेगी जिस तरह से हमने ये वाली बनाई है। इस जगह पे हम आ गए ना, तो यहाँ अब हमने ये 4 बीड्स डालने हैं नीडल के अंदर, 1 2 3 एंड ये 4। यहाँ से ये थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है क्योंकि हमने इसकी जो मतलब ये इसकी ऊंचाई है, इसको इसके बराबर लेके जाना है। तो यहाँ ये हमने 4 बीड्स डाले हैं, तो जो 3 है उनको छोड़ के, तो जो लास्ट में डाला है ना, उसके अंदर से हमने इस तरह से नीडल पास कर लेनी है।
इसी तरह से इसको हमने यहाँ रो के एंड पे लेके आ जाना है। ये हम एंड पे आ गए ना, तो यहाँ से अब हमने वापस जाना है। आप देखें ये सेम इसी तरह से आगे बनेगा जिस तरह से हमने ये इसका हाफ वाला पोर्शन बनाया है, उसी तरह से इसने इधर से भी कंप्लीट हो जाना है। ये देखें वही वाली जगह है ना, ये इस तरह से हमने ऊपर जहाँ पे 2 बीड्स, जहाँ से जब हमने स्टार्ट किया था तो छोड़े थे, सेम इसी तरह से अब हमने जो 1 बीड है वो इधर डाल के तो नीचे आ जाना है। ये देखें इस तरह से। चलें अब आगे हमने इसी तरह जिस तरह से हमने इधर से कंप्लीट की थी, तो इधर इस तरह से भी पेटल जो है ना, इसको इसी तरह कंप्लीट कर लेना है। चलें इस तरह से हमारी ये जो पेटल्स हैं ना, ये कंप्लीट हो गई हैं। अब हमने इनको मिला के तो फ्लावर की शेप देनी है। अच्छा जी, इस तरह से हमारी ये पेटल्स रेडी हो गई थी, तो अब हमने इनको ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने के लिए आपने इसी तरह से देखेंगे ना, जिस तरह से ये हमने थ्रेड्स जो है ना, ये इसके साथ इसी तरह अटैच किए होंगे हैं। तो ये हमने इन पेटल्स के इन वाले ये जो एंड वाले जो हिस्से हैं ना, इनको हमने इस तरह से अटैच कर देना है। एंड पे हम एक्स्ट्रा जो धागा है ना उसको कट कर देंगे। अच्छा, ये इस तरह से हमारी जो 2 पेटल्स हैं ना, ये अटैच हो गई हैं। अब इसके साथ हमने इस तरह से तीसरी पेटल जो है ना उसको अटैच कर लेना है। एक और बात, आप ये जितना बड़ा आप फ्लावर बनाना चाहते हैं ना, तो इतनी आपने पेटल्स जो है ना वो ज़्यादा बना लेनी है। इस तरह से फिर आपने ये एक पोर्शन ये जिस तरह से मैं बनाऊँगी वैसे, और सेकेंड वाला आपने इसके बाहर बना लेना है। ये देखें इस तरह से हमारी जो पेटल्स हैं ना, ये एक दूसरे के साथ अटैच हो रही हैं। तो अब ये जो इसका एंड वाला है ना, इसको हमने इस तरह से इसके साथ अटैच कर देना है, और ये इस तरह से कुछ शेप आएगी हमारे फ्लावर की। अच्छा, आप इसको ना डिफरेंट जो शेप्स हैं ना उनमें कर सकते हैं। थोड़ा सा नैरो कर लें, थोड़ा सा इसको वाइड कर लें, लेकिन इसकी जो फाइनल शेप है ना वो इसी तरह बनेगी। मैं आपको बना के चलें इस तरह से हमारे ये जो फ्लावर है ना ये रेडी हो गया है। अब देखें इसका जो इनर पार्ट है ना, ये अंदर से हॉलो है, बिकॉज ये मैंने थोड़ी पेटल्स के साथ बनाया ना। जब ज़्यादा के साथ बनाएंगे तो आप इसको रैप कर लेंगे। अब देखें ये इस तरह का जो मिनी फ्लावर है ना, मैं इससे पहले आपको सिखा चुकी हूँ ये बनाना। इसको हम इस तरह सेंटर में, मैं इसको ये रख रही हूँ इस तरह, मतलब इसको कर रही हूँ। आप इसकी जगह कोई स्टोन वगैरह या इसकी फिलिंग किसी भी और तरीके के साथ कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत शुक्रिया।